हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य केपीएससी। फ्रेंड्स, आरओ महाधिवक्ता कार्यालय के लिए कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर साइंस में वही सिलेबस है जो कि एआरओ हाई कोर्ट के लिए जो सिलेबस था, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम सिलेबस है। तो वहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे भी जो है महाधिवक्ता कार्यालय में कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एआरओ जो 2019 में जो पेपर हुआ था प्रीलिम, उसी के क्वेश्चंस हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ क्योंकि कमीशन के जो पेपर्स होते हैं लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पैटर्न उसका बिल्कुल लेवल जो होता है क्वेश्चन का सेम ही होता है, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। और ये सारे एग्जाम जैसे पीसीएस एग्जाम है वहाँ पे भी आ सकते हैं, या फिर जो लोअर पीसीएस है वहाँ पे भी आए होंगे। और जो अदर एग्जाम्स होते हैं कमीशन के, तो वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का क्या तात्पर्य है? तो सिंपल क्वेश्चन है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कंप्यूटर्स के टाइप्स होते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तीन बेसिक टाइप होते हैं, तो उसमें से यहाँ पे लैन पूछा गया है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास क्या होता है? तो इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास क्या होता है? एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जो कि 32 बिट का जिसका साइज होता है। ठीक है, तो यूनिक आईपी एड्रेस, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, जो कि नेटवर्क में पर्टिकुलर जो है कोई किसी कंप्यूटर की अपनी पहचान होती है, उसको कहते हैं आईपी एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ध्यान देने वाली बात है। और वर्तमान में आईपी दो तरह की आईपी होती हैं, दो तरह का आईपी एड्रेस होता है। एक होता है IPv4 वर्जन 4 भी यूज हो रहा है, और आईपी वर्जन 6 भी यूज हो रहा है। तो आईपी वर्जन 6 अगर पूछा जाए तो वो वन आईपी वर्जन 6 जो होता है 128 बिट का होता है, और आईपी वर्जन 4 जो होता है उसको कहते हैं उसको उसका साइज जो है 32 बिट होता है। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज वो होते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एक पैकेज के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है। जैसे आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उसके अंदर जो है वर्ड भी होगा, पीपीटी का भी होता है, एक्सेल का भी होता है, एक्सेस का भी होता है। तो वो एक पूरा पैकेज तैयार किया हुआ एप्लीकेशंस का। तो वैसे ही ओपन ऑफिस भी होता है, वैसे ही अडोब पेज मेकर भी होता है। बट जो ये रेड हैट लाइनक्स है, यहाँ ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। तो ए ऑप्शन जो है रेड हैट लाइनक्स एक पैकेज नहीं है, बाकी तीनों पैकेजेस हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का तात्पर्य क्या होता है? तो डीएनएस का तात्पर्य होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम यानी कि आपका जो नाम, जो वेबसाइट का नाम दिया जाता है, इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर दिया जाता है, यानी डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम यानी कि आपकी वेबसाइट को अलग एक यूनिक नाम प्रोवाइड करना है, तो यूनिक नाम प्रोवाइड करने के लिए डोमेन नेम कन्वेंशन होती है, तो जिसको डीएनएस नाम, शॉर्ट में डीएनएस कहते हैं, राइट। तो डीएनएस का पूरा नाम हो गया डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, किसी अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डेटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान पे चिपकाते हैं। यानी कि कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फोन में भी हम डेटा, हम कोई कहीं पे जो है नोट में हम लिखते हैं, डेटा को लिखते हैं, कोई इम्पोर्टेंट हमारा कोई इंफॉर्मेशन है, उसको कहीं पे रखते हैं, फिर वहां से दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं। तो वो एक जो है कहीं ना कहीं एक नोट टाइप का जो होता है, उसको कहा जाता है क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो वहां पे हम पर्टिकुलर टेम्परेरी रखते हैं, फिर उसको जो है किसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको कहा जाता है, क्योंकि रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सीडी रोम ये तो होगा नहीं इसका। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड इसका सही उत्तर है कि टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसको क्लिपबोर्ड में रखा जाता है और बाद में वहां से दूसरी जगह पे पेस्ट कर देते हैं लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रैम जो है ना वोलेटाइल इन नेचर होती है और टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो रैम जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे रैम ही वर्क करती है। तो रैम जब कंप्यूटर खोलते हैं, हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं, तो उस टाइम जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रैम। रैम ही उस टाइम पे लोड होती है जिस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस, राइट। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च गति की स्मृति युक्ति
सीपीयू में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है कहलाती है। यानी कि एक जो है बिल्कुल फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है सीपीयू के पास में, जो कि टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होती है, तो वो होता है एक रजिस्टर। देखिए कंप्यूटर में मेमोरी में जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर ही होती है, जो कि सीपीयू के सबसे नजदीक होती है। तो ये सबसे फास्टेस्ट यानी कि कंप्यूटर यानी सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर से ही डेटा उठाता है और सबसे नजदीक है, तो सबसे फास्टेस्ट भी यही प्रोसेस करता है। ठीक है, तो रजिस्टर जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यूआरएल से क्या तात्पर्य है। यूआरएल यूआरएल यानी कि ये जो मैं ऊपर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे वेब एड्रेस यहाँ पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे यूआरएल ही टाइप किया जाता है। तो यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपका वेबसाइट का नाम होता है वही यूआरएल होता है, जहाँ पे जो हम वेब ब्राउजर में सर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम प्रक्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी कि ये क्योंकि हिंदी में बहुत कम समझ में आता है कभी कभी, क्योंकि इंग्लिश में क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस हिंदी में कम ही पढ़ा जाता है, बट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये यही एक ऑप्शन होता है कि वो हिंदी में ही समझते हैं। तो अभी इसका यानी कि ये परिवर्तित यानी कि जो लास्ट काम आपने किया था और उसको जो है फिर से जो है उसको उसको चेंज करना है। यानी कि जो पिछला किया था उसको अगर आपने जो कुछ नया किया और वो गलत हो गया, तो जो पिछला वाला उस पे जाना चाह रहे हैं आप, तो यानी कि उसको कहते हैं अंडू करते हैं। ये कंट्रोल जेड यानी पिछले पिछले किए गए काम पे वापस जाना, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। ठीक है, तो कंट्रोल जेड से आप वापस जा सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए पिछली बार जो भी एआरओ का एग्जाम हुआ था उसमें आया था एक्सटेंशन, फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो फाइल एक्सटेंशन से जाना जाता था। तो अब यहाँ पे है स्पेशल ये जो है एक्सटेंशन पूछा गया है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या होती है, तो DOCX। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की ये एक्सटेंशन होती है पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन होगी ये पीपीटी। डॉट पीपीटी टेक्स्ट फाइल की होती है डॉट टीएक्स, और जो एक्सेल शीट बनाते हैं हम डॉट एक्सएलएस उसकी एक्सटेंशन होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि मेरे पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर पे ईमेल की सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। तो FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं होता है, SNMP नहीं होता है, टेलनेट नहीं होता है, ये होता है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी होस्ट को, जबकि जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टेलनेट और ये SNMP ये देखो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, जो कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। टेलनेट जो है एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, जिसको जब हम रिमोटली किसी किसी कंप्यूटर को रिमोट लॉगिन करते हैं तो उसके लिए यूज होता है। नेटवर्क को मैनेज करने के लिए सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, तो ये इसका अलग काम है। बट जो ईमेल सर्विसेज में होता है, ईमेल में SMTP और भी होते हैं ईमेल में, जैसे कि अगर पूछा जाए कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP प्रोटोकॉल किसके लिए काम होता है, तो वो भी ईमेल के लिए होता है। और दूसरा होता है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP जो होता है वो भी ईमेल सर्विसेज के लिए होता है। तो ये कुछ अदर सॉफ्टवेयर थे। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर जो आपके वेब पेज देखने की आज्ञा देता है। तो वेब पेज यानी कि ये जो है ना, ये मैं जिस पे मैंने ये एग्जाम ये यानी ये भी एक वेब ब्राउजर है। तो ब्राउजर पे ही हम कोई भी वेब पेज देख सकते हैं, तो वेब ब्राउजर ही वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज देखने की आज्ञा देता है। अगला क्वेश्चन है SQL से क्या तात्पर्य है। SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बेसिकली जो है डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन को फैच करना है। तो एसक्यूएल की मदद से एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से हम वो डेटा फैच कर पाते हैं, राइट। तो एसक्यूएल का पूरा नाम हो गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। देखिए पिछली बार के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था
तो इसको कहते हैं सीपीयू, आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बेसिकली जो एएलयू हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जो आपका जो है मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी परफॉर्म किए जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, वो एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट यानी 1 MB जो होता है 1024 केबी के बराबर होता है किलोबाइट। तो 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, राइट। तो आई होप इतने ही क्वेश्चंस हैं जो कंप्यूटर साइंस के थे। तो चलिए ये क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होंगे आगे भी। तो इनसे संबंधित और सारे सारे विकल्पों पे जो है नज़र डालते हुए आपको तैयारी करनी है, ताकि जो है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।